एकदम दाल गलेगी और भात भी बनेगी। अफजाल अंसारी का वो हाल है कि जैसे नीतीश कुमार, कभी इधर रहेंगे। तो अफजाल अंसारी का भी काम है, वो पलटुए नेता हो गए हैं। कभी इधर रहेंगे। इंडिया गठबंधन में बहन जी जा सकती है, लेकिन अगर बहन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार की घोषणा करेगा, मोदी से सिर्फ अगर कोई लड़ सकता है तो बहन जी ही लड़। इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मिला और बहन जी के तरफ ही लोग देख रहे हैं कि कब बहन जी तैयार हो जाए। सरकार थी तो यही गुंडे माफिया थर थर कांपते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से मुझे देवकली ब्लॉक में आना है और बहन जी मैं पहुंच जाती थी। कुछ नहीं लगता, बस हाथी चुनाव चिन्ह लगता है, हाथी के बटन से पहले उत्तर आ जाता है। और जब बहन जी की सरकार थी तो यूपी पुलिस की भर्ती, जो गरीब बच्चे पढ़ने वाले थे उनको सफाई कर्मी की भर्ती, ऐसे हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं और माननीय कांशीराम जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। बताते चले आपको कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है। अनेक युवा और नेता ये देख रहे हैं नीला साफा लगा के मुस्कुराते हुए लोग चल दिए हैं। बताते चले कि सारे नेता सारे अपनी अपनी हथकंडे अपना रही हैं और सारी लोग जीत रहे हैं, लेकिन इन युवाओं के दिल में क्या उमड़ घुमड़ रहा है, इनसे बातें करेंगे। भैया शुभ नाम आपका? जी मेरा नाम आशुतोष गौतम जी। जी। क्या लग रहा है इस बार 2024 का चुनाव है, हर जगह सारे पार्टियां आयोजन कर रहे हैं, दाल गलेगी उनका? एकदम दाल गलेगी और भात भी बनेगी। एकदम जी एकदम खुश हैं। आज 15 मार्च है और कांशीराम का जन्मदिन 90वां जन्मदिन है और इसी दिन हमारे कार्यकर्ता एकदम खुशी के मारे झूम रहे हैं। इस बार घोषणा भी होगी क्या? आज मायावती जी के जन्मदिन पर सीटों कुछ अलग घोषणा हुआ था, तो कुछ ऐसा ना हो कि आज भी कुछ घोषणा हो। अब जो भी होगा बहन जी का निर्णय हम लोग स्वागत करेंगे और उनके कहने के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जन जन तक उनकी नीतियों को जाकर बताएंगे कि किसी न किसी तरह इस बार बहन जी की सरकार बने 2024 में। ये नहीं लग रहा है कि बहन जी पहले से बहुत शिथिल हो गई हैं? अभी आप नहीं सांसद अफजाल अंसारी जी थे, उनको छोड़ के भी चले गए और आप कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी का वो हाल है कि जैसे नीतीश कुमार, कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे, वो अपने फायदे में रहते हैं। अभी सांसद थे, किसी के दुख दर्द और समस्याओं में किसी से मिलने तक भी नहीं गए अफजाल अंसारी जी। अरे तो नीतीश जी को तो लोग पलटू नेता से संबोधित करते हैं। ठीक उसी तरह अफजाल अंसारी का भी काम है, वो पलटुए नेता हो गए हैं, कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे। इससे कोई प्रभाव नहीं जी जी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो इंडिया गठबंधन में मायावती जी का कुछ फैसला नहीं आ रहा है, नहीं कुछ खुल के नहीं भी बोल रही हैं, क्या लग रहा है कि हो सकता है आगे? हो सकता है इंडिया गठबंधन में बहन जी जा सकती है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार की घोषणा करेगा तो बहन जी इंडिया गठबंधन में निश्चित जाएंगी जी। वही तो कहीं न कहीं जो मतलब आपको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में 2024 में जी 2024 में इस बार बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी सर। जैसे कि लग रहा है कि इस समय काफी मशक्कत के बाद भी जी मायावती जी की सरकार और प्रधानमंत्री बन सकती है। जी प्रधानमंत्री बन जाएगी, 100% बनेगी, क्योंकि मोदी से सिर्फ अगर कोई लड़ सकता है तो बहन जी ही लड़ रही हैं। एक चेहरा है जी प्रधानमंत्री का, वही बचा है। आज भी इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं मिला और बहन जी के तरफ ही लोग देख रहे हैं कि कब बहन जी तैयार हो जाए और बहन जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अगर घोषित करेंगे तो बहन जी निश्चित इंडिया गठबंधन में जाएंगे। 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनका शासन काल कैसा रहा? शासन काल सर वही आज देख रहे हैं कि गुंडे माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, बलात्कारी रोडों पर घूम रहे हैं और जो महापुरुष है उसको बता रहे हैं कि ये जो है कि अपराधी है और जो अपराधी उसको महापुरुष बता रहे हैं। और जब बहन जी की सरकार थी तो यही गुंडे माफिया थर थर कांपते थे और जेलों में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते थे, जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। इतना खौफ था? जी अधिकारियों में भी खौफ था और ये जो माफिया गुंडे हैं उनके में भी खौफ था बहन जी का कि बहन जी कब आ जाएंगी, कहाँ आ जाएंगी। इसलिए जब बहन जी की सरकार थी तो जो रोड है उसके किनारे झाड़ू लगाकर और चूना छिड़का जाता था कि कहीं बहन जी इस ब्लॉक में न आ जाए। बताती थी बहन जी कि मुझे देवकली ब्लॉक में आना है और बहन जी मैं पहुंच जाती थी भरसर ब्लॉक में।
ये सब था। मतलब औचक निरीक्षण जी किया जी करते जी थे। जी इसलिए लग रहा है कि इस बार जो चेहरा आप लोग देख रहे हैं मायावती जी का प्रधानमंत्री के रूप में, वो सपना साकार हो सकता जी, है। इस बार साकार निश्चित होगा। हो जाएगा। जी, क्या नाम है भैया आपका? नाम हमारा अवधेश कुमार है। अवधेश जी, क्या लग रहा है इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या ऐसे ही रहेगा? सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा सर, और सत्ता कह रहे परिवर्तन हैं 100% होगा सर। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने पूरी जनता को विकास किया है, 5 वो- किलो राशन दे रहे हैं और पेंशन भी दे रहे हैं, और सारे लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि सर नहीं, देखिए, बदल जाएगी। जितना पढ़ने वाले युवा साथी हैं, युवा साथी मन बना लिए हैं कि इस बार बहन जी को पीएम बनाना है, क्योंकि 5 किलो राशन पे और फ्री गैस देने पे और ये जो पेंशन और वगैरह पहले भी मिलता था, जी। लेकिन इस समय देने से फिर चाह रहे हैं हमारे मोदी जी की फिर से प्रधानमंत्री बने, तो उनका ये नामुमकिन है कि वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे इस बार। और गाजीपुर का दावा है कि इस बार हम लोग बीएसपी के सांसद जिता कर भेजेंगे सांसद में। अच्छा, एक बात आप लोग अपने दिलो दिमाग से थोड़ा सा बताइए कि कहीं न कहीं नेता लोग अपने फायदे के लिए भैया, आज अफजाल जी आप लोग की पार्टी में थे, गठबंधन में थे, फिर आप चले गए सपा में, और तो और कोई भी नेता इधर उधर उठा पटक करता है तो आप लोग का मनोबल नहीं टूटता है? हम लोग वोटर हैं सर, जी। हम लोग बीएसपी का शुरू से हाँ। हम लोग वोटर हैं और सपोर्टर हैं। जो भी आएगा, जो भी प्रत्याशी आएगा, ये कोई प्रत्याशी हो, उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। हम लोग को कुछ नहीं लगता, बस हाथी चुनाव चिन्ह लगता है, हाथी के कुछ बटन पे दिखता कुछ नहीं नहीं है। दिखता है सर हम लोग को। और सही अफजाल कह रहे हैं अंसारी की बात है ना सर, अफजाल अंसारी की बात है, तो इस बार देख लीजिएगा, इस बार किसी तरह वो हार कर जाएंगे सांसद में। जानिए कि यही बहन जी हैं सपा के बड़ी नेता। बात कर रहे हैं अफजाल अंसारी, हार के बड़ी जाओगे। बात कहने से नहीं होगा, यही अफजाल अंसारी हैं। इनको टिकट सपा नहीं दे रही थी, लेकिन गए बहन जी के यहाँ, बहन जी एक के बदौलत 3-3 टिकट दी थी बहन जी। इस बहन जी का अगर अपमान करेंगे तो हम कार्यकर्ता या वोटर कभी भी इनसे संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्या भी आप देख रहे हैं भैया कि अब ये जो पेपर हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक होया, जितना भाजपा सरकार में परीक्षा होता है वो लीक हो जाता है। उत्तर ही प्रदेश ये लोग ऐसा सरकार बना देते हैं कि जो परीक्षा से पहले उत्तर आ जाता है। और जब बहन जी की सरकार थी तो यूपी पुलिस की भर्ती, शिक्षक की भर्ती, जो गरीब बच्चे पढ़ने वाले थे उनको सफाई कर्मी की भर्ती, ऐसे ऐसे नौकरियों दे करके बहन जी ने रोजगार दिया। और जो गुंडे माफिया, उस समय जब बहन जी की पहली बार सरकार बनी, 1,45,000 गुंडा को गुंडा एक्ट लगा करके जेल में भरने का काम किया। और बहन जी ने कहा ऐलान करके कि अगर ऐसे गुंडा माफियाओं का मन बढ़ता गया तो अलग से हम जेल बना करके और गुंडों माफियाओं को उसमें भरने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना। आशुतोष जी, हम इस चुनावी चर्चा के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे आए थे और लोगों से अपना इन लोगों का विचार रखे हैं। और जनतंत्र में, प्रजातंत्र में प्रजा ही सबकी मालिक है। और इन लोगों ने अपनी बातें रखी हैं और भी जो भी अपडेट आते हैं उनको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।